देखो फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यानी क्या बोले कि फाइलम कॉर्डेटा जो बनाया गया बोलते क्या के ऊपर, बाय द प्रेजेंस ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड है। फंडामेंटल मतलब बुनियादी बेसिक, हाँ बेसिक, सबसे बेसिक फीचर जो है ना वो नोटोकॉर्ड होना चाहिए। नोटोकॉर्ड होंगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड डेटा बोलेंगे। वो चाहे कैसी भी हो, थ्रू आउट दी लाइफ, यानी जिंदगी भर उसके अंदर रहे नहीं रहे, बचपन में हो कभी भी हो, लेकिन होना चाहिए, है ना। यानी उस ऑर्गेनिज्म में जब तक नोटोकॉर्ड नहीं होंगे एज इट इज, तब तक हम उसको कॉर्डेट नहीं बोलेंगे। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब देखो हमारे अंदर क्या है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या है, वो नर्व कॉर्ड है बिल्कुल। तो वो क्या है, अंदर से उसमें थोड़ी सी कैनाल रहती है, कल की वीडियो में हमने बताया था ना। हाँ अंदर से हॉलो रहती है। तो और कहाँ रहती है वो, वेंट्रल या डॉर्सल साइड में, हाँ डॉर्सल साइड में रहती है। कहाँ रहती है, डॉर्सल साइड में बिल्कुल। और दो रहती है, एक ही रहती है, एक ही रहती है। तो ये सारी फीचर कॉर्डेट के नर्वस सिस्टम के, ये हॉलो रहेगा, हॉलो रहेगा बिल्कुल, डॉर्सल होगा, डॉर्सल, और साथ ही साथ क्या होगा, सिंगल। ठीक है, सेंट्रल तो होंगे ना वो साथ साथ, है ना, बीच में रहेगा, पीछे रहेगा डॉर्सल साइड में, और एक ही रहेगा, और अंदर से हॉलो रहेगा। तो ऐसी अगर नर्व कॉर्ड रही तो ये भी किसका फीचर है, कॉर्डेट का। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी देखो इस डायग्राम में तुमको वो दिख रहे हैं, ऐसे पोर्स दिख रहे हैं, सुराख दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या बोलते हैं उसको, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यानी जो डायग्राम दिख रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें देखा है सुराख दिख रहे हैं तुमको लंबे लंबे, ये ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। यानी उसके अंदर ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, यानी पेयर के अंदर ये स्लिट्स होंगे, ये सुराख जो है ना पेयर में होंगे, 2 पेयर 4 पेयर 6 पेयर ऐसे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये होना भी जरूरी है। अब तुम बोलेंगे अपने में तो कई बार ये रहते नहीं, है ना। तो एक्चुअल में हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, हमारी एम्ब्रियोनिक, यानी सारे ऑर्गेनिज्म की अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज देखें तो जितने सेम तरीके के रहते, जैसे हम सब कॉर्डेट्स, तो उनकी लगभग एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम ही रहती, सब नोटोकॉर्ड वाले, सबके सबकी कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेट्स है ना उनकी लगभग सेम दिखेगी। तो उनके अंदर ये भी होगा, और नोटोकॉर्ड भी होंगी, साथ साथ हॉलो डॉर्सल सिंगल नर्व कॉर्ड भी होंगे उनके अंदर, है ना। देखो नर्व कॉर्ड है ना, बोलो इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के नोटोकॉर्ड है, उनकी फीचर बता रहे हैं। बिल्कुल एम्ब्रियोनिक नहीं, जहां पर भी फॉर एग्जांपल किसी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, किसी में थ्रू आउट दी लाइफ कैरी करेगा, किसी में कुछ दिन के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तब यानी नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है बस काफी है हमारे लिए, ये सब फीचर है। हाँ, तो इसके अलावा ये दूसरे फीचर भी है उसके अंदर, सिर्फ नोटोकॉर्ड नहीं है, दूसरे सारे फीचर्स भी हम उसमें ऐड कर दिए हमने कि और कौन से कॉमन फीचर है। नोटोकॉर्ड तो होना ही होना, साथ साथ सिंगल, हॉलो, डॉर्सल, नर्व कॉर्ड भी होना, है ना। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट भी होना। अब हमारे अंदर ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिंग्स में, है फेरिंग्स में। यहाँ एनसीईआरटी बोलते देखो, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। बचपन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में यही फेरिंग्स हमारा वो क्या था, गिल स्लिट से बना हुआ था। अब क्या हो गया, वो अपना प्रॉपर एक फेरिंग्स बन गया। ठीक है, मछलियों में वही गिल्स में कन्वर्ट हो जाने वाला है, समझ पा रहे भाई। चलो These are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization। तो बोलने नहीं पड़ता, सारे के सारे bilaterally symmetrical। कॉर्डेट्स कोई भी रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है। अपने काट सकते क्या रेडियली, नहीं काट सकते, है ना। तो कोई भी कॉर्डेट्स रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पॉसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला कि पोस्ट एनल टेल होगा। देखो अपने अंदर कोई टेल दिखती है, डुमची अपने में रहती क्या, नहीं रहती, तो फिर इसने कैसा बोल दिया, अपने वो रुडिमेंटरी है। हाँ, यानी वो एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर बाकी रह गया हमारे अंदर। एक्चुअल में वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी। पोस्ट एनल टेल यानी एनस के बाद में एक पार्ट रहेंगे, सिंपल
फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। Appendix वाला। हाँ ये नहीं अपेंडिक्स वाला नहीं, देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके आगे इतना पार्ट रहेगा, इसी को बोलेंगे, देखो यहाँ पर एंड हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट है ना, इसको बोलेंगे अपन पोस्ट एनल टेल। इस डायग्राम में देखो तो दिखाया उसने पोस्ट एनल टेल के बारे में, पोस्ट एनल पार्ट या फिर पोस्ट एनल पार्ट टेल। तो यही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में यही बाद में और बढ़कर टेल बन जाने वाली। मछलियों में, अपन गाय में, भैंस में देखते हैं ना, अपन बैल में ये टेल रहती है, दुमची रहती है, बंदर को, शेर को, सब क्या रहती है, दुमची रहती है। तो ये दुमची कहाँ से है? इसी का इलॉन्गेशन है पोस्ट एनल टेल का। हमारे अंदर वो बढ़ती है, हमारे अंदर वही क्यों रह जाती है, एक रूडिमेंट्री यानी एक बकिया बन जाती है वो, है ना, कि पहले स्ट्रक्चर था अब सिर्फ वैसा का वैसा रह गया, कोई ग्रोथ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हमको दुमची नहीं रहती, ठीक है, इंसानों को दुम नहीं रहती टेल। तो ये भी एक फीचर है, कौन सी? पोस्ट एनल टेल वाला फीचर है ना। ये भी होना जरूरी है। वेरिएशन आएगा क्योंकि इसमें रुडिमेंटरी हो जाएगी, इसमें रहेंगी। हाँ लेकिन बचपन में तो सब में रहेंगे। ये तो बात तो एमबीबी की कर लेना उसमें। हाँ यानी ये सारी फीचर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी फेज में उसमें होना ही चाहिए। अगर होंगे तो वो क्या बोले, पहले के बाद तो ज्यादा सुनने पड़े। हाँ माता ये सब चीजें के वहाँ पे रहेंगी। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पूरी जिंदगी में कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन अगर कहीं नहीं है तो एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होना जरूरी है ना। जैसे नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और अपन एक और क्या बोले अभी, बस ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर अभी नहीं दिखती, फॉर एग्जाम्पल अपने अंदर कौन सी चीजें नहीं दिखती तुमको? पोस्ट एनल टेल नहीं दिखती, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं दिखती, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। जैसे मछली है, मछली में तो गिल्स दिखती ना, तो फिर वो तो आसानी से बोल सकते हैं अपन के मछली में गिल्स रहती करके, उसमें टेल भी रहती है। किसमें बदल जाते हैं। हाँ बस, यानी लाइफ के कोई भी फेज में अगर ये सारी चीजें होंगी तो वो कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, वरना नहीं की, ठीक है। चलो आई बात समझ, यानी कभी ना कभी तो उसमें रहने को ना ये सारी चीजें, ठीक है। They possess a post anal tail and a closed circulatory system, और सारे के सारे होगा क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या फर्क है, वही सारे फीचर आएंगे और थोड़े एक दो एक्स्ट्रा आने वाले है ना। देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सीधी बात है, नोटोकॉर्ड होगी तो ही तो कॉर्डेट बोलते हैं ना। नोटोकॉर्ड एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, समझे, कॉर्डेट्स में होंगी, नॉन कॉर्डेट में नहीं होंगी। और उसके बाद में देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, किसमें? कॉर्डेट्स में। डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल, ठीक है ना। इससे जस्ट रिवर्स कर दो, वेंट्रल, डबल, सॉलिड और डबल, बस खत्म। इसमें नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स में वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स जो है उनका वो परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, वहां पर गिल स्लिट्स होंगी, किसमें? कॉर्डेट्स में, है ना, ऐसे गिल स्लिट्स होंगी। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, हाँ देखिए अब चलो आ जाओ, यहाँ तक तो अपन पहले भी पढ़ चुके थे, अब थोड़ा आ गए थे। देखो पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होंगे। हार्ट इज वेंट्रल, अपना हार्ट किधर साइड है, वेंट्रल या बैक? वेंट्रल साइड, बिल्कुल। तो पूरे के पूरे कॉर्डेट्स का हार्ट जो है ना वो वेंट्रल साइड में होगा, और नॉन कॉर्डेट्स का डॉर्सल साइड, जैसे कॉकरोच, अर्थवर्म, उन सब का हार्ट कहाँ होगा? डॉर्सल साइड में, बिल्कुल। A post anal part tail is present, तो कॉर्डेट्स में जनरली टेल होगी, हम में नहीं थी, लेकिन हम में वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, यानी चले गया है ना, ऐसा चले नहीं गया बोलेंगे उसको, एकदम रिटेंस, हाँ कंडेंस हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा सा मामूली रह गया बस थोड़ा सा, ठीक है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट, उनमें कोई कॉकरोच की कोई टेल नहीं होती, अर्थवर्म की कोई दुम देखेगी तुम्हें। अपन ने जितने नॉन कॉर्डेट्स पढ़े, मोलस्का, ऑक्टोपस की कोई दुम रहती है? नहीं रहती है। हाँ तो किसी की भी दुमची नहीं थी सिवाय हमारे, यानी
कॉर्डेट्स के अलावा, ठीक है ना, कॉर्डेट्स की ही रहेंगी वो। अब देखो यहाँ पर आ जाओ कॉर्डेट्स, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में बेसिकली हम डिवाइड कैसा करते हैं देखना, इसका डिवीजन अच्छे से याद रखना, है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं फ्रीक्वेंटली। देखो कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स क्या रहते हैं कॉर्डेट्स में, सबसे पहले रहते हैं दो, इसमें बेसिकली दो डिवीजन होते हैं। एक तो होगा प्रोटो कॉर्डेट्स, क्या होगा बोलो, प्रोटो, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होता है पहले, है ना, इनिशियल, इस तरीके से, यानी शुरुआती, शुरुआती बोल सकते हैं, शुरुआती कॉर्डेट्स यानी स्टार्टिंग वाले इनिशियल कॉर्डेट्स। और एक होगा वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा या फिर वर्टिब्रेट बोलेंगे, चलो वर्टिब्रेटा, ठीक है। देखो एक प्रोटोकॉर्डेट्स एक वर्टिब्रेटा, दोनों है, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉर्डेट्स क्या रहेंगे, इनमें फर्दर दो आएंगे, बिल्कुल। सेफेलो का मतलब क्या, सेफेलो कॉर्डेट्स, ठीक है। और एक यूरो कॉर्डेट्स, यूरो कॉर्डेट्स, ठीक है, समझ में आती है बात। देखो अपन ने क्या बोले कि कॉर्डेट्स के अंदर दो प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेट क्या है, इनिशियल लेवल के कॉर्डेट्स है। वर्टिब्रेट क्या है, जिनमें जो नोटोकॉर्ड थी ना, नोटोकॉर्ड, हाँ नोटोकॉर्ड कहाँ में होगी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। कहाँ पर, इन अडल्ट, इन अडल्ट याद रखना, इन अडल्ट। लेकिन ये जो कन्वर्ट होने के नहीं, उसका बोलने का मतलब ये आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसा फॉर एग्जाम्पल अपन बर्थ लेते हैं ना, जो चाइल्ड है वो बर्थ लेता, उसी वक्त में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो नोटोकॉर्ड रहेगी, जैसे ही वो बर्थ लेगा उस टाइम पर फिर वो वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर अडल्ट का मतलब जो नॉर्मल वाले अडल्ट रहते वो नहीं, है ना, कि बच्चा बड़ा होगा उसके बाद में उसकी नोटोकॉर्ड से फिर वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होंगे, ऐसा नहीं लेने वाले। हाँ बिल्कुल, बस एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें बर्थ हो गई तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। यानी नोटोकॉर्ड बचपन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी जब वो बन रहा था, है ना, अंदर था पेट में, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो उसके पास में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रेट। अब प्रोटोकॉर्डेट यानी इनिशियल लेवल के कॉर्डेट्स, इनमें कॉर्ड जो इसमें जो नोटोकॉर्ड है ना वो एज इट इज नोटोकॉर्ड रहेगी, वो कोई वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होने वाली, ठीक है। उसके अलावा देखो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेट्स और टूनिकाटा। इसको क्या बोलते हैं, टूनिकाटा भी बोलते हैं, यूरो क्या बोलते हैं, टूनिकाटा, टूनिकाटा, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डेट्स, सेफेलो, ठीक है ना, cephalochordates and vertebrata, subphyla यूरोकॉर्डेट्स एंड cephalochordates आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो देखो एनसीईआरटी ने ऐसा उल्टा दिया, मैंने तुमको क्या बताया कि कॉर्डेट में दो, प्रोटो वर्टिब्रेटा, प्रोटो में दो फर्दर, cephalochordate यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट का फर्दर एक दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है, टूनिकाटा। समझे बात। तो यूरो का मतलब होता है यूरो, यूरो का मतलब होता है टेल, क्या होता है बोलो, टेल, बिल्कुल। तो यूरो का मतलब होता है टेल, अच्छे से इसको लिख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है ना। यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है, टेल, यानी ये बता रहा है, इनका नाम ये बता रहा है कि यूरोकॉर्डेट्स यानी ये ऐसे कॉर्डेट्स है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेल के अंदर नोटोकॉर्ड रहेंगे, और वो भी लार्वल स्टेज में नहीं, हाँ, यानी लार्वल स्टेज में सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड रहेंगे, बाद में गायब हो जाएंगे। समझे बात, थ्रू आउट दी लाइफ नहीं मिलेगी, यानी अगर उनकी तुम अडल्ट को पकड़ेंगे तो उसमें कोई नोटोकॉर्ड तुमको नहीं नजर आएंगे, लेकिन फिर भी क्यों बोले उसको अपन ने कॉर्डेट, क्योंकि उनके लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड मौजूद थी। लार्वा रहता है ना, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का जो मछली का पार्ट जो दिखता है ना अपने को, फॉर एग्जाम्पल उसमें टेल है। फ्रॉग तो ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, फ्रॉग इसमें नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जांपल समझने के लिए बता रहा कि फ्रॉग जिस तरीके से, तो जो अपने को मछली जैसे दिखते हैं ना, उसमें तो टेल है, उसके अंदर टेल, उस टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल फ्रॉग में नहीं है। तो क्या इसके हिसाब से उसको वो नहीं बोलेंगे अपन,
कॉर्डेट बोलेंगे ना, अपना अपना मकसद क्या है कि कोई भी हो, किसी भी लाइफ के फेज में अगर उसमें नोटोकॉर्ड दिख गई तो उसको क्या बोलो, कॉर्डेट। तो इसीलिए अपन इसको कॉर्डेट बोलते हैं और इसको यूरो कॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरो। यूरो का मतलब टेल, तो यूरो कॉर्डेट से नहीं, इसके टेल में, और वो भी किसके टेल में? लार्वा के टेल में। ठीक है, चलो देखो, इन यूरो कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। क्या बोला? ओनली इन लार्वल टेल। चलो दो, ओनली इन लार्वल टेल, टेल, बस इतनी बात। समझ में आई बात? चलो, ओनली इन लार्वल टेल, व्हाइल इन सेफेलोकॉर्डेट्स इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्ट थ्रू आउट रियल लाइफ। जबकि जो सेफेलोकॉर्डेट होंगी उनके अंदर देखो हेड टू टेल रहेंगी, हेड से लेकर टेल तक के, और क्या बोलेंगे? हाँ, ऑल लाइफ टाइम लिखी था, ऑल लाइफ टाइम। बस देखो, ये अपने जैसे ही इनके पूरी जिंदगी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, और हेड से टेल तक के रहे, यानी यहाँ से, अपने में यहाँ से नहीं रहती, अपने में यहाँ से रहती, लेकिन इनमें यहाँ से लेकर तो पैरों तक क्या बोलता है, हेड टू टेल, दुमची तक का है। लेकिन फर्क क्या है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट नहीं हुई वर्टिब्रेट, बस इतनी बात। बैल देखे ना, बैल तो उसके अंदर भी क्या रहती है? नोटोकॉर्ड। उसकी रीढ़ की हड्डी रहती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक क्या रहती है? दुमची में भी रहती है उसके पूरे, लेकिन उसमें वो वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। ये एक एडवांस फीचर है। इनमें वो लेवल तक के नहीं है, हेड टू टेल है पूरी जिंदगी, यानी हर स्टेज में उनके नोटोकॉर्ड उनकी बॉडी में मिल जाएंगे, लेकिन वो नोटोकॉर्ड कभी भी वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी। ये फर्क है। आई बात समझ? चलो, तो इसको बोलते हैं अपन सेफेलो। सेफेलो का मतलब क्या होता? सेफेलो नहीं, सेफेलो का मतलब होता है हेड। सेफेलो का मतलब हेड, यानी हेड से लेकर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, ऐसा अपन सोच सकते हैं। ठीक है ना, यानी हेड से शुरुआत हो रही उनके नोटोकॉर्ड की, और वो टेल तक करे, और थ्रू आउट दी लाइफ, यानी लाइफ का कोई भी एक सिंगल फेज भी ऐसा खाली नहीं जिसमें उनके पास में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होंगी या फिर डिसअपियर हो गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं, पूरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो हेड टू टेल तक के, ऑल लाइफ टाइम तक के। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेफेलोकॉर्डेट। अब देखो यूरोकॉर्डेट्स की क्या याद करना है एग्जांपल्स में? एस्किडिया, सल्फा, डोलियोलम। ठीक है ना। अब देखो, सेफेलोकॉर्डेट्स इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्ट, बोले तो रहना, बाकी रहना, कायम रहना, परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड उनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट। यानी कॉर्डेट्स तो है ही, लेकिन एकदम एडवांस लेवल के कॉर्डेट्स नहीं, प्रोटो इनिशियल लेवल के कॉर्डेट्स है। एक तो वो जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एक वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हेड टू टेल तक के और थ्रू आउट दी लाइफ भी है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुए, और सबसे लास्ट वाले वो जिनमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो चुके वर्टिब्रल कॉलम में इन अडल्ट। किसमें? क्या अडल्ट बोलना जरूरी है? नीट में इस पर क्वेश्चन घुमा दिया था, इसलिए आपको क्या सोचते स्टेटमेंट आता कि भाई ऑर्गेनिजम्स इन विच नोटोकॉर्ड कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट, तो अपन सोचते हैं अडल्ट में क्या बचपन में हो जाती हो, तो बचपन में चिपका देंगे अपन, तो स्टेटमेंट को अपन रॉन्ग करते। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है, देखो अब आगे की लाइन, The members of the subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column in adult. आई बात समझ? यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके पास में नोटोकॉर्ड होंगी, लेकिन जब वो अडल्ट बन जाएंगे उनके पास में, यानी अडल्ट बोले तो बड़े नहीं हो जाएंगे, जब वो बाहर निकलेंगे, हाँ आफ्टर बर्थ, आफ्टर पर्चुरेशन की बात कर रहे हैं वो ले रहे हैं ना। तो मैंने अपने क्या ले लिए थे इसको, ऐसा अगर ले लेंगे अपन अडल्ट बोले तो बड़े, तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत होगा अपने दिमाग में, एकदम ऐसा लगेगा अरे कुछ भी बात है, बचपन से रहती नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम तो अपने को। तो अडल्ट यानी वो अडल्ट नहीं, जो एम्ब्रियो है ना, वो जैसे लार्वल स्टेज रहती है, एक एम्ब्रियो एक स्टेज, एक एडल्ट स्टेज, पूरा जब बन जाएगा ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे अडल्ट स्टेज। ठीक है, तो अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम ही होगा, सही ना। और क्या बोला? एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। Thus all vertebrates are chordate। तो बोलो सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हुए कि नहीं?
क्योंकि ऑल हाँ, लेकिन क्या ऑल कॉर्डेट यानी ये सब भी वर्टिब्रेट है क्या? नहीं, बस ये लाइन। तो ये दोनों के दोनों नीट के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर। कौन सा? ये वाला कि ऑर्गेनिज्म विच पॉजेस नोटोकॉर्ड इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज विच कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट स्टेज इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट 100% सही है ना? और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल, उसने उल्टा दे दिया था, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। तो गलत है स्टेटमेंट, है ना? सारे कॉर्डेट्स क्या है बोलो? लेकिन वर्टिब्रेट नहीं। Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। अब इन सारी चीजों के अलावा वर्टिब्रेट के पास में बोलते हैं 2 चैम्बर। हाँ, ये वर्टिब्रेट का फीचर, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं ना। देखो, इनके बारे में तो सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। एक इसके बारे में क्या है, यूरो का मतलब टेल होता है, इसका नाम दूसरा टूनिकाटा है, और इसके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगी, है ना? कोई वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुई। दूसरा इसके बारे में पॉइंट, हेड टू टेल होगी और थ्रू आउट दी लाइफ होगी। हाँ बोलो। वो सारे कॉर्डेट्स का फीचर है। हाँ, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट का फीचर है, ठीक है? किडनी, अब देखो, बिसाइड बेसिक कैरेक्टर वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड appendages which may be fins और limbs। ठीक है, देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला वेंट्रल 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट बोल दिया, उसके बाद में किडनी बोल दिया, उसके बाद में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी एंड पेयर्ड अपेंडेजेस यानी हाथ पैर, है ना? तो फिन्स भी हो सकते हैं जैसे मछलियों को होते हैं, या फिर लिम्स यानी पैर, हाथ पैर भी हो सकते हैं जैसे अपने को होते हैं, ठीक है? चलो, अब देखो वर्टिब्रेटा का सब डिवीजन किया उसने, है ना? क्या बोलेंगे? डिवीजन किया उसने वर्टिब्रेट का। किस तरीके से? देखो सुनो, वर्टिब्रेट का डिवीजन क्या? वर्टिब्रेटा डिवीजन में देखो, वर्टिब्रेट के डिवीजन है। वर्टिब्रेट क्या है? एक सब फाइलम है। वर्टिब्रेट क्या है? सब फाइलम। उसके अंदर 2 डिवीजन आते हैं, एक आता एग्नाथा और एक आता ग्नाथोस्टोमा। क्या था बोलो? हाँ, ए का मतलब क्या होता है? ए हाँ, ए का मतलब एब्सेंट, ग्नाथा का मतलब ग्नाथा का मतलब जॉ यानी जबड़ा, है ना? तो जो हमारा जबड़ा है वो क्या हुआ? ग्नाथा, ठीक है? चलो, ए ग्नाथा यानी जॉ नहीं, इसको बोलेंगे जॉलेस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको जबड़ा है ही नहीं, है ना? एक जो अपने रहता है ना मेंडिबल, वो है नहीं, उसको क्या बोलेंगे? वो ए ग्नाथा। और ऐसे जिनको जबड़ा है उसको क्या बोलेंगे? ग्नाथोस्टोमा, यानी उनके माउथ के अंदर जबड़ा है। ग्नाथो बोले तो बोलो। हाँ बिल्कुल, ग्नाथोस्टोमा, ठीक है ना? बिल्कुल, तो ऐसा बोलेंगे अपन, जबड़े वाला माउथ या फिर माउथ के अंदर जबड़ा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्नाथोस्टोमा। ये क्या है? दोनों भी सब ये डिवीजन है। क्या ये डिवीजन है? हाँ, यानी सब फाइलम वर्टिब्रेट के ये 2 डिवीजन है, ठीक है? इनटू एक ग्नाथा और ग्नाथोस्टोमा। देखो, एक ग्नाथा के अंदर अपने को सिर्फ एक ही क्लास पढ़नी है। एक ग्नाथा में तो डिवीजन है ना, डिवीजन के नीचे क्या था? क्लास। तो ये क्या होंगे? इसके अंदर एक ही क्लास पढ़नी है अपने को। वो कौन सी है बोलो? साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा है। चलो, साइक्लो का मतलब बोलो? स्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। हाँ, साइक्लो मतलब राउंड बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं ना, सर्क्यूलर माउथ, ठीक है? आई बात समझ? साइक्लो का मतलब गोल और सर्कुलर और स्टोमा का मतलब माउथ। तो
साइक्लोस्टोमा यानी सर्कुलर माउथ है उनका, यानी गोल मुंह है उनका, यानी बेसिकली ऐसा फॉर एग्जाम्पल लोग रहते हैं ना लीच, लीच कैसे रहती है, लीच देखी थी ना, बस उस तरीके का माउथ अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे फिर साइक्लोस्टोमा, बिल्कुल खत्म। तो इनमें क्या फीचर अलग है लीच जैसा, लीच में जो नहीं है इनमें है वो इंडोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। हाँ अपन ने, हाँ बिल्कुल ये वर्टिब्रेटा है ना यार, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा ना, बीच में कहाँ से होने वाला वर्टिब्रल, उसमें तो नोटोकॉर्ड भी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो ग्नैथोस्टोमा के अंदर बियर्स जॉ, अब इसमें जबड़ा रहेगा, जबड़े के अलावा और कौन से आएंगे इसमें, देखो एक आएंगे इसमें पाइसेस। अब इसमें सुपर क्लास आ रही है, देखो डिवीजन हो गया ना, उसके क्लास के ऊपर एक सुपर क्लास आने वाली है इसमें, ठीक है। तो सुपर क्लास की बात करें उसकी, सुपर क्लास, सुपर क्लास, सुपर क्लास दो आएंगे इसमें, एक आएंगे पाइसेस यानी मछलियां, पाइसेस, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन बियर फिश, यानी ऐसे जो क्या करते हैं बोलो, जिनके अंदर फिन्स होते हैं, तो बोलेंगे हैव फिन्स, फिन्स यानी जो मछलियों के पर रहते हैं ना उसको बोलेंगे फिन्स, फिन्स। अब इसमें दो आएंगे, कॉन्ड्रिस्टीस और ऑस्ट्रिस्टीस, है ना। तो कॉन्ड्रोसाइट्स पहले भी पढ़े ना मैंने, कॉन्ड्रोसाइट्स, तो ऐसी मछलियां जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना है उसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो कॉन्ड्रिस्टीस, क्या बोलेंगे उसको, बोलो कॉन्ड्रिस्टीस, कॉन्ड्रिस्टीस, RICH, रिच थीस, THYES, कॉन्ड्रिस्टीस। और इसको बोलेंगे ऑस्ट्रिस्टीस, क्या बोलेंगे बोलो, ऑस्ट्रिस्टीस। का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी नहीं नहीं, जिसकी बॉडी कैसे बनी है बोलो जरा, जिसकी बॉडी, जिसका जो स्केलेटन है वो कैसे बना है, कार्टिलेज से, तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रिस्टीस। और जिसका स्केलेटन बोन से बना है उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है, आई समझ में बात। तो देखो यहाँ पर क्या है, बोन, यहाँ क्या बोलेंगे तुम, बोन, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, और यहाँ कार्टिलेज, ठीक है ना, समझना ठीक बात। तो देखो ग्नैथोस्टोमा के अंदर सुपर क्लास आ रही है, अभी क्लास आने की है ना, ये दोनों क्लासेस है उसकी, ये कॉन्ड्रिस्टीस एक क्लास, ऑस्ट्रिस्टीस एक क्लास है। उससे पहले सुपर क्लास कौन सी है, पाइसेस, पाइसेस पूरी एक क्लास है, सुपर क्लास है, उसके अंदर दो क्लासेस आती है, एक आती है कॉन्ड्रिस्टीस, एक आती है ऑस्ट्रिस्टीस, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से टेट्रापोडा, टेट्रापोडा क्या है, एक दूसरा सुपर क्लास है, ये समझ में आ गया ना। अब इसको मिटा दे रहा, देखो टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पैर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें चार पैर, चौपाई बोल सकते हो ना, तो उसको बोलेंगे टेट्रापोडा, TETRA, टेट्रापोडा, ठीक है। अब इसमें ये एक सुपर क्लास है, ठीक है, इसमें सब, इसमें क्लासेस आएंगी फिर, है ना, कौन सी क्लास आएंगी इसमें, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सॉरी बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये चार क्लास आएंगे इसके अंदर, किसमें, ये सारी क्या है बोलो, क्लासेस है, क्लासेस, ठीक है। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, बस ये पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना सबसे पहले, उसके बाद में फिर अपने को और अच्छे से पढ़ने में मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो डिवीजन की बात करें अपन ने, कि हमारा जो सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, उसके अंदर दो डिवीजन है, एक ग्नैथोस्टोमा, एक ग्नैथा का मतलब, एक का मतलब एब्सेंट, ग्नैथा का मतलब जॉ, यानी ऐसे जिनमें जबड़ा ही नहीं, जबड़ा ही है नहीं, जैसे लीच जैसी रहती है ना उस तरीके से, बस सेकंड टाइप ऑफ माउथ है, उसको बोलेंगे अपन जॉलेस। और उनका जो माउथ है, अब जबड़ा नहीं है तो फिर कौन सा शेप रहने वाला है माउथ का, अपने जैसा खा तो नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे, सक करेंगे माउथ को बस, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे अपन साइक्लोस्टोमाटा, यानी सर्कुलर माउथ वाले। उसके बाद में इधर आ जाओ, ग्नैथा का मतलब जॉ, स्टोमा का मतलब क्या, माउथ, यानी उनके माउथ के अंदर जबड़ा प्रेजेंट है ना, जबड़े वाला माउथ बोलेंगे उसको, ठीक। तो इसमें दो सुपर क्लास आ जाएंगी, कौन सी, एक पाइसेस, पाइसेस यानी जिनके पास में फिन्स है, क्या है, फिन्स, और एक आएगा टेट्रापोडा, यानी जिनके अंदर चार पैर, ठीक है। अब पाइसेस में फर्दर दो क्लासेस, कौन सी, कॉन्ड्रिस्टीस और एक ऑस्ट्रिस्टीस। कॉन्ड्रिस्टीस का मतलब जिनके अंदर जो स्केलेटन है वो बना हुआ है
कैसे? कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट यानी कार्टिलेज, और ऑस्ट्रिच इसका मतलब जिनमें बोनी स्केलेटन है, सिंपल। और टेट्रापोडा बोलो, बियर लिम्स यानी जिनके अंदर फिन्स नहीं है, लिम्स है, हाथ पैर है ना। और उसमें 4 क्लास आएंगी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। और उसके नाम से क्या बता रहे हैं? टेट्रा का मतलब 4, पोडा यानी पैर, बस खत्म, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, फिर अपन आगे।